पिता परमात्मा मिलते नहीं बारंबार है। माताजी, बहुत देर हो गई है, चलते चलते हल्की शाम होने को आ रही है। मैं आपके लिए जल लेकर के आता हूँ, आप आचमन कर लेना, फिर उसके बाद संध्या वंदन कर लेना, फिर मैं आपके लिए कुछ फल लेकर के आऊंगा, मैं आपको भोजन कराऊंगा। तब तक आप यहीं पर विश्राम कीजिए। कैसे जल ले जा रहे हैं। हे पुत्र, मैं बहुत प्यासा हूँ, आप मुझे लगता है जल लेकर जा रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए। आहे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आहे संत शिरोमणि, मैं तो अपनी माता का एक छोटी सा, जो मेरी माता एक छोटी सी जाति में उत्पन्न हुई है, मैं तो एक तुच्छ बालक हूँ। भला मैं आपको जल कैसे पिला सकता हूँ? आप तो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण दिखते हैं, फिर भगवान आप मेरे हाथ का जल कैसे पिएंगे? हे पुत्र, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, आप बहुत ही उच्च कोटि के हैं और आप ये गलत कह रहे हैं कि मैं एक तुच्छ इंसान हूँ। नहीं, कोई तुच्छ इंसान नहीं है, आप एक बहुत बड़े इंसान हैं। आप मुझे जल पिला दीजिए। ठीक है ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि आप मेरे हाथ से जल पीना चाहते हैं तो लीजिए, मैं आपको जल पिलाता हूं, आप जल ग्रहण कीजिए। कैसे जल पिला रहे हैं। हाय हाय, प्यास बुझ गया। वाह वाह, हे पुत्र, आपके जल पीने पिलाने से मैं तृप्त हो गया। हाँ। आप खुश रहिए, आशीर्वाद है आपको। आप बहुत अच्छे फूल से लगते हैं। और हे पुत्र, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आहे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे गुरुदेव, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराने के लिए ले जा रहा हूँ। पास ही में कुटिया में मेरे माता और पिता विश्राम कर रहे हैं।
मैं उन्हीं के लिए जल लेने आया था। हैं? आप श्रवण कुमार हैं? हाँ गुरुदेव, मुझे ही श्रवण कहते हैं। हे पुत्र, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। हाँ हे गुरुदेव, धन्य तो मैं हो गया जो मुझे आज आपके दर्शन मिले हैं। मैंने आपका नाम सुना था, आज पहली बार मैंने आपके दर्शन किए। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नहीं पुत्र नहीं, मुझे आपके चरण स्पर्श करने चाहिए। धन्य है वो माता पिता जिसने आप जैसे आदर्श पुत्र को जन्म दिया। और हे बेटा, मैं आपके माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ और अपने आप को कृतार्थ करना चाहता हूँ उनके दर्शन करके। आप मुझे कृपया उनके दर्शन करा दीजिए। आए ब्राह्मण देव, चलिए, पास ही एक छोटी सी कुटिया है, एक वृक्ष के नीचे मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं। आइए, आप उन्हें दर्शन दे करके उन्हें भी कृतार्थ कीजिए। चलिए पुत्र, चलिए। आहे गुरुदेव, ये मेरे माता और पिता हैं जो मेरे जन्म से ही अंधे हैं, नेत्रहीन हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इन्हीं की सेवा में दिन रात रहता हूं। आए पिताजी, हे माताजी, देखिए, आज ब्राह्मण श्रेष्ठ भगवान परशुराम जी हमारे यहाँ पर पधारे हैं। माता, आप भी उनके दर्शन कीजिए। पिताजी, आप भी दर्शन कीजिए। क्या कहा पुत्र आपने? भगवान परशुराम? हाँ पिताजी, मिलने आए हैं? हाँ पिताजी, हमारे बड़े भाग हैं जो आज भगवान परशुराम जी हमारे यहाँ पर पधारे हैं। हमारे भाग खुल गए पुत्र, जो इतने बड़े मुनि हमारे दर्शनों के लिए यहाँ हमसे मिलने आए हैं। हे मुनि, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे माता पिता, प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। आप धन्य हैं जो श्रवण जैसे पुत्र को जन्म दिया। ऐसा यशस्वी और ऐसा पुत्र विधाता बिरले ही देता है। मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गया। कर देता है। अब देखिए, यहीं तो से श्रवण क्यों ना कुमार को मारेगा आज दोस्तों। शिकार पर चला जाए। वैसे भी काफी दिन हो गए हमें शिकार पे गए हुए, तो हम ओहो। शिकार पर चलते हैं। चलिए और शिकार पे। आपको भी अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अब देखिए, जब मारेगा शिकारी को तब फिर वहां से दिखाएंगे दोस्तों। तो जैसे राजा दशरथ जी को अपने सैनिकों से यह पता चलता है कि नगर में एक खूंखार बाघ आया है, तो महाराज वन की तरफ उस बाघ को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार पूरा दिन बीत जाता है। महाराज दशरथ वन में उस बाघ को ढूंढते हैं, किंतु सुबह से शाम हो जाती है और बाघ को ढूंढ नहीं पाते। तभी उनके मन में विचार आता है, क्यों ना यही वन में कुछ देर के लिए विश्राम कर लिया जाए, शायद बाघ थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएगा। देखिए, सुबह से शाम हो गई बाघ का पीछा करते हुए, लेकिन बाघ है के हाथ में आया नहीं है। क्यों ना सरयू नदी के किनारे कहीं छुप कर बैठ जाऊं, वो कहीं पानी पीने तो जरूर आएगा, तभी उसका शिकार करेंगे। घन घोर घटा काली रात थी, पत्ते बिछे थे राह में,
तो जैसे ही श्रवण तालाब से जल भरते हैं तो लोटे में जो आवाज निकलती है उसकी ध्वनि से महाराज दशरथ भ्रमित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अवश्य ही यह बाघ की आवाज है। अब देखिएगा बांध चला देगा माही से। बैठे बैठे शिकार करेंगे क्या? हेलो अरे लगता है बाघ पानी पीने आया है। अगर मैं यहाँ से हिलूंगा तो ये बाघ इधर उधर हो जाएगा। क्यों ना मैं अपने सब तेजी बाण का प्रयोग करके इसका शिकार करूं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरा क्या अपराध था? कोई तो मुझे बताए। मेरे माता पिता को कौन पानी पिलाएगा? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे सीने में क्यों तूने मारा? पिताजी मैंने जालिम
चलो चल के देखते हैं। अरे विधाता, ये क्या अपराध हो गया मुझसे? अरे कौन? श्रवण लगते ही राजा, ये तो मैंने सिंह पर बाण चलाया था, गलती से आपके यहाँ लगा है श्रवण, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कौन? आप कौन है? और मुझे बाढ़ कैसे लगा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ऐ श्रवण, मैं अवध का राजा दशरथ हूँ। ये कलंक रघुवंश पे लग गया है, ये काल मुझे उठा क्यों नहीं लेता? राजा दशरथ, वही सूर्यवंशी दशरथ हो आप। सबसे पहले तो सब आगे श्रवण का परिणाम स्वीकार करो। राजन, आप चिंता का त्याग कीजिए, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं और वो प्यास से तड़प तड़प करके मर जाएंगे। आप जल्दी से ये कमंडल लेकर के जाइए और मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। अरे श्रवण, मैं आपका अपराधी हूँ, या तो मुझे मार दो या शराब दे दो। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैंने जो शराब रघुवंश पे लगाया है वो शराब अब धुलने वाला नहीं है। अब मुझसे दर्द नहीं सहा जाता। हाय माता, हाय पिता, ऐ विधाता, मेरी मौत क्यों नहीं आ जाती? मैंने नित्य अपराधी को मार दिया है। कहते हैं कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। ये काम मैंने बिना सोचे समझे किया है और गुस्से में किया है। गुस्से में किया हुआ कार्य हमेशा गलत ही होता है। ये कलंक रघुवंशी पे लग गया है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकर कमंडल हाथ में, हर भर पल को तीर जी, लाख गगन राजा और मन नहीं माने धीर जी। हे विधाता, मेरे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं श्रवण के माता पिता को क्या जवाब दूंगा? हे प्रिय, श्रवण कितनी दूर निकल गया है? काफी देर हो गई है। स्वामी, बाहर घनघोर हवा चल रही है। ना जाने मेरा बेटा किस हवा में फंस गया। मेरे से तो कह के गया था कि हे माता, मैं अभी आपको जल लेकर के आता हूँ, लेकिन स्वामी मेरा पुत्र अभी तक नहीं आया। मुझे तो चिंता हो रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसी अशुभ बातें ना करो। हमारे श्रवण को कुछ नहीं हो सकता है, और जब तक आप नहीं बताएंगे हम भी जल ग्रहण नहीं करेंगे। श्री पवन कुमार सैनी जी, जो हमारे उप प्रधान हैं, जल्दी बताइए, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा पुत्र सागर कहाँ है? आप कौन है?
कृपया बताइए मुझे। महाराजा दशरथ बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरह से श्रवण के माता पिता जल पी ले। श्रवण ने बताया था कि वो बहुत प्यासे हैं, परंतु अनेक विनय करने के बाद भी जब वो जल नहीं पीते हैं तो अंततः महाराजा दशरथ क्या कहते हैं? मार के मेरे लाल को बहुत पीछा किया, सभी नहीं गिरे। लेकिन सिंह ने अभी मुझे इतना झटका दिया कि मेरी बुद्धि का नाश हो गया और मैंने सब पहली बार छोड़ दिया। और मेरा दुर्भाग्य और आपका दुर्भाग्य, वो तीर जाके सरवर के सीने में पुत्र श्रवण, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? कहाँ है मेरा पुत्र? क्या हुआ फिर महाराजा? मेरे पुत्र को तीर लगा फिर कैसे घायल हो गया क्या मेरा लाल? मार के सरवन का एक सहारा था मेरा लाल, तुमने उसको भी मुझसे छीन लिया। बेटा सरवार, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अब मुझे कौन तीरथ कराएगा? हे प्रिय, ये तुमने क्या किया? हाय बेटा श्रवण, तुम मुझे छोड़कर चले गए और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। श्रवण मेरा प्राण था, जब मेरे प्राण ही नहीं तो मैं इस धरती पर जीकर क्या करूंगा? हे राजा दशरथ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, मगर जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो तुम्हारे सामने पानी देने के लिए एक भी पुत्र नहीं होगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। हे बेटा श्रवण, मैं आ रहा हूं। देखा दोस्तों, श्रवण आप के लोग माता पूरे पिता वीडियो में देख के जरूर कमेंट करना।